फिर नीला डोरा बांधने से केवल कुछ दिन में नहीं डरी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोरा बाजू में ऐसी जगह पर बंधा हुआ था जहां मेरा कोई विशेष ध्यान नहीं जाता था, जिसे मैं बहुत जल्दी ही भूल गई और उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ा। फिर पानी का मेरे डर के साथ क्या संबंध था, क्योंकि पानी हर रोज रखना होता था और यह विचार कि पानी रख दिया है अब डर नहीं लगेगा, यह विचार अपना काम करता था। फिर सतगुरु के चरणों में जाकर वो मन चाहा विचरण कैसे संभव हुआ। वह सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रहने और करने की मजबूती के कारण हुआ। मेरे दाता ने इतना ध्यान अभ्यास करवाया, रहने और करने की इतनी मजबूती दी कि मैं आत्मविश्वास के साथ भर गई। मेरे सतगुरु मेरे लिए मनुष्य नहीं थे, खुदा थे, कुल मालिक थे और उनकी शरण में जाने के बाद कोई संशय, कोई दुई शेष नहीं बची और उनके प्रेम और आशीर्वाद से मैं निर्भय, निडर और मालिक की प्यारी बेटी बन गई। फिर डर कैसा। लेकिन रहने और करने की इतनी मजबूती तभी आ सकती है जब हमारे अंदर इतना विश्वास भर जाए कि वह कुल मालिक हर पल हमारे साथ है, हमारे हर कर्म को वह देख रहा है। तभी हम एक सच्ची और सुच्ची रहनी रह सकते हैं और तभी हम अंदर में सतगुरु के नूरी रूप के दर्शन कर सकते हैं और उसके नाद को सुन सकते हैं। जब हम स्वयं को उस मालिक की शरण में इतना महफूज महसूस करें जितना एक छोटा बच्चा माँ की गोद में, जिसे अपनी माँ से केवल प्रेम होता है, क्योंकि जब प्रेम बढ़ेगा तभी समर्पण होगा। मेरे सतगुरु कहते हैं कि यदि शिष्य ने अपने आप को पूरी तरह से अपने सतगुरु को समर्पित कर दिया है और अपने अस्तित्व को बीच में से हटा दिया, तो वह सतगुरु की धार के साथ एकदम एक हो जाता है और फिर गुरु से कुछ भी नहीं छिपा सकता। उनकी रूहानी दौलत सत्य ही उसकी ओर बहने लग जाती है, क्योंकि वो गुरु की धार के साथ एक हो गया है। इसलिए उसका सुख दुख, उसकी इज्जत, उसकी बेइज्जती सब कुछ गुरु का हो जाता है। फिर यदि वह किसी दुख या संघर्ष में से गुजरता है तो उसे लगता है कि ये मेरे सतगुरु की मौज से है, मुझे कुछ सिखाने के लिए है। और फिर वह यह नहीं देखता कि इसमें मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि यह देखता है कि क्या और हो सकता था जिससे मेरे सतगुरु ने मेरी रक्षा की।
और फिर वह कोई शिकायत नहीं करता, तो मालिक की मौज में रहने लग जाता है। कई भाई बहने कई बार ऐसी बात कहते हैं कि फला व्यक्ति ने नामदान लिया और तब से उसके घर में हर तरह की बरकत आ गई, उसकी सारी बीमारियां मिट गई, उसकी सारी तकलीफें मिट गई, उसका केस चल रहा था वह भी सुलझ गया। लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, केवल कुछ लोगों के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी लोग, मैं कहती हूँ 99% केवल नाम लेते हैं, असली नाम लेना क्या है और उस पर अमल करना क्या है, ऐसा केवल 1% लोग करते हैं। उनके अंदर से वह डर, वह भटकन, वह बिखराव फिर भी नहीं जाता। उन्हें भरोसा नहीं होता कि तुम्हें कोई ऐसी दौलत मिल गई है कि अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी की उधार ली बातें या कहीं पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं, मैं अपने जीवन की बातें आपको बता रही हूँ। मैंने बचपन से अनेकों व्रत रखे, अनेकों पूजा पाठ किए और उनसे मैंने सीख कर, मैंने अपने तजुर्बे से देखा कि क्या मिलता है सतगुरु के चरणों में। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे पास वर्षों से आ रहे हैं और वहीं के वहीं। इसका मतलब उन्हें भरोसा नहीं है, उन्हें फिर भी डर है, वो फिर भी 5.25 रुपए की गांठें लगा के अलग रखते हैं, फिर भी अलग अलग जगह मत्था टेकते हैं। जब हमारी 5 उंगलियां अलग अलग बिखरी पड़ी है तो कैसे बनेगी हमारी ताकत, कैसे बनेंगे आपके काम? और रोज बेकार ही मेरे को फोन पे फोन करके पूछते हैं कि बहन जी हमारे काम क्यों नहीं बनते, और मैं भी उनका दिल रखने के लिए कह देती हूँ कि कोई बात नहीं, मालिक दया करेंगे। अब क्या कहूँ उन्हें कि आपकी गलती है, लेकिन है। मैंने बचपन से अपने घर में इतनी भटकन और इतना बिखराव देखा है। मेरे परिवार में इतनी चीजों की मान्यताएं थी, मैं स्वयं इतने व्रत रखती थी क्योंकि मुझे परमात्मा की खोज थी। जो कोई बता देता मैं वही करने लग जाती। मैंने हर व्रत किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का नहीं था, वीरवार, शुक्रवार, फिर शनिवार का भी शुरू हो गया, क्योंकि हर रोज नए व्रत शुरू हो जाते हैं, हर रोज नई देवियां शुरू हो जाती हैं और लोग उनको मानना शुरू कर देते हैं। मैंने भी किया। और फिर एक दिन जब मैंने वीरवार की कथा को पढ़ा तो उसमें एक लाइन